हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल योर क्लासमेट में। मेरा नाम है सुखचंद यादव और आज हम क्लास 11 के इंग्लिश स्नैपशॉट का चैप्टर 7 बर्थ का क्वेश्चन आंसर करने वाले, जिसके राइटर हैं एजे क्रोनिन। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन 1। आई हैव डन समथिंग, ओ गॉड, आई हैव डन समथिंग रियल एट लास्ट। व्हाई डज एंड्रयू सेज दिस? व्हाट डज दिस मीन? मतलब, मैंने कुछ कर लिया, हे भगवान, मैंने कुछ सही में कर लिया लास्ट में, ये बोल रहा है। एंड्रयू ने ये शब्द क्यों कहा है और इसका मतलब क्या है, ये पूछ रहा है। आंसर: एंड्रयू, द प्रोटोगोनिस्ट ऑफ द स्टोरी बर्थ, utters this word as he is able to bring a stillborn child back to life, which seemed impossible in the beginning. एंड्रयू जो है वो है एक इस कहानी का हीरो है, नायक है, यानी इसका मेन कैरेक्टर है इस कहानी का। एंड्रयू द प्रोटोगोनिस्ट ऑफ द स्टोरी। एंड्रयू जो है इस कहानी का प्रोटोगोनिस्ट है, हीरो है इस स्टोरी बर्थ का। utters this word as he is able to bring stillborn child back to life. उन्होंने यह शब्द इसलिए कहा क्योंकि जो स्टार्टिंग में था, जो अभी जन्म लेने वाला बच्चा था, स्टार्टिंग में ये जो उसको जन्म देने का काम था वो इम्पॉसिबल लग रहा था। उन्होंने इसलिए कहा यह शब्द। द चाइल्ड इज बोर्न स्टिल टू वाइफ ऑफ जो मॉर्गन। जो माँ जन्म दे रही थी वो जो मॉर्गन की वाइफ थी। बट आफ्टर फेवरिस एफर्ट्स एंड्रयू इज एबल टू ब्रिंग द चाइल्ड बैक टू द लाइफ। लेकिन कुछ बुखार वाला आदमी के जैसे उसके लिए कुछ एफर्ट किया गया, यानी कि जो बच्चा था और जैसे एक बुखार आदमी के लिए सीरियस केस के लिए डॉक्टर सीरियस हो जाते हैं, वैसे ही सीरियसनेस दिखा करके इन्होंने इतना एफर्ट लगाया कि वो बच्चा को लाइफ देने में इन लोग सक्षम हो गए, क्योंकि वो उनका जो जन्म लेने का था डॉक्टर्स को लग रहा था ये इम्पॉसिबल है करके। He utters these words out of deep satisfaction on achieving the seemingly impossible task. उन्होंने ये जो शब्द कहा है उन्होंने इसलिए कहा है क्योंकि उन्हें एक डीप सेटिस्फेक्शन मिला, यानी संतुष्टि मिली, गहरी संतुष्टि मिली। अचीविंग द सीमिंगली इम्पॉसिबल टास्क, जो इन लोग को टास्क मिला था, यानी जो काम लग रहा था उनको, जो बच्चा था उसको जन्म देने का था, वो इम्पॉसिबल लग रहा था, लेकिन इनको उन्होंने अचीव कर लिया, यानी कंप्लीट कर लिया। इसलिए उन्हें डीप सेटिस्फेक्शन मिल गया, उन्हें गहरी संतुष्टि मिली, इसलिए उन्होंने यह शब्द कहा। इट मीन्स दैट एंड्रयू हैज़ बीन एबल टू डू समथिंग वंडरफुल। इसका मतलब यह है कि एंड्रयू जो है ऐसा कुछ कर सकता है जो वंडरफुल हो, बहुत अच्छा हो। ही हैज़ बीन एबल टू अप्लाई वाट एवर ही लर्न इन द मेडिकल टेक्स्ट बुक। वो अभी भी एबल है, यानी कि योग्य है, अप्लाई टू वाट एवर ही लर्न इन द मेडिकल टेक्स्ट बुक। वो जो भी काम कर सकता है, जो मेडिकल पुस्तक में पढ़ चुका है वो सभी काम कर सकता है। वाट एवर ही लर्न इन द मेडिकल टेक्स्ट बुक, जो भी उन्होंने मेडिकल टेक्स्ट बुक में पढ़ा है वो सभी काम ये कर सकता है। एंड इवन बियॉन्ड दैट, और उसके पीछे यानी उसके आगे भी कर सकता है। वो जो बुक में नहीं लिखा है उसके आगे भी वो बहुत कुछ कर सकता है। इट इज़ रियली अ ग्रेट अचीवमेंट फॉर एंड्रयू। और ये जो काम था बच्चा को जन्म देने का, मतलब वो जो मॉर्गन के वाइफ के बच्चे को जन्म देने का जो काम किया उन्होंने, जो इम्पॉसिबल लग रहा था उनको अचीव करके इन्होंने ये जो काम किया है, इनके लिए बहुत बड़ा ग्रेट अचीवमेंट है, यानी बहुत बड़ा अचीवमेंट है इनके लिए, एंड्रयू के लिए। द above words means that a doctor is a medium through which God or Almighty grants life to the patients. जो ऊपर दिया गया शब्द है इसका मतलब यह है कि डॉक्टर इज अ मीडियम थ्रू विच गॉड और अल्माइटी ग्रांट लाइफ टू द पेशेंट। ऊपर जो दिया गया वो शब्द ये कह रहा है कि जो डॉक्टर है वो भगवान के द्वारा दिया गया, यानी भगवान यानी जो सर्वशक्तिमान है, अल्माइटी यानी सर्वशक्तिमान, उनके द्वारा दिया गया एक मीडियम है, एक जरिया है डॉक्टर को। डॉक्टर जो है वो गॉड के द्वारा दिया गया एक जरिया है एक पेशेंट का जीवन बचाने के लिए। ऊपर दिया गया शब्द का यही मतलब है।
एंड्रयू एक्नॉलेज दिस फैक्ट इन द एबव कोटेड वर्ड। ऊपर दिया गया जो भी सेंटेंस है उसी के द्वारा एंड्रयू ने यह बात कबूल कर लिया, यानी कि जो ईश्वर के द्वारा यानी सर्वशक्तिमान के द्वारा दिया गया एक जरिया है डॉक्टर पेशेंट का जीवन बचाने के लिए। क्वेश्चन 2, देयर लाइज अ ग्रेट डिफरेंस बिटवीन टेक्स्ट बुक मेडिसिन एंड द वर्ल्ड ऑफ अ प्रैक्टिसिंग फिजिशियन, डिस्कस। इस प्रश्न का मतलब ये है कि जो टेक्स्ट बुक में यानी कि पुस्तक में दिया गया मेडिसिन और रियल लाइफ में जो मेडिसिन को यूज करते हैं डॉक्टर्स, फिजिशियन एंड डॉक्टर, उसमें बहुत डिफरेंस है। इसको डिस्कस करो बोल रहा है। आंसर, नॉर्मली द मेडिसिन प्रेस्क्राइब्ड इन द टेक्स्ट बुक आर यूज्ड बाय द प्रैक्टिसिंग फिजिशियंस। नॉर्मली, साधारण, द मेडिसिन प्रेस्क्राइब्ड इन द टेक्स्ट बुक आर यूज्ड बाय द प्रैक्टिसिंग फिजिशियन। जो मेडिसिन बुक में निर्धारित किया गया होता है यानी टेक्स्ट बुक में जो लिखा गया होता है वो ओनली प्रैक्टिस के लिए दिया होता है, एक फिजिशियन के लिए, एक स्टूडेंट के लिए। जो डॉक्टर आगे बनना चाहता है वो स्टूडेंट के लिए, फिजिशियन के लिए वो एक निर्धारित किया गया होता है। However, in extreme cases of emergency, the physician's experience, resourcefulness, and practical approach become far more important than the theoretical knowledge. लेकिन एक्सट्रीमली केस में जो और इमरजेंसी केस में जो होता है, फिजिशियंस को एक्सपीरियंस होना चाहिए, यानी डॉक्टर को एक्सपीरियंस होना चाहिए और रिसोर्सफुलनेस होना चाहिए, यानी कि उनके पास जो भी इक्विपमेंट होना चाहिए, जो मेडिसिन होना चाहिए, टेबलेट, जो भी इंजेक्शन जितना भी है वो सभी होना चाहिए एक फिजिशियन के पास, एक डॉक्टर के पास, एक इमरजेंसी केस में। एंड प्रैक्टिकल अप्रोच बिकम फार मोर इम्पोर्टेंट देन द थ्योरिकल नॉलेज। और ये बोल रहा है कि प्रैक्टिकल नॉलेज उनके पास, जो फिजिशियन है, डॉक्टर है, उनके पास प्रैक्टिकल नॉलेज बहुत ज़्यादा होना चाहिए देन द थ्योरेटिकल नॉलेज, यानी कि थ्योरी नॉलेज उनको डॉक्टर के लिए, फिजिशियन के लिए उतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना कि उनको प्रैक्टिकल होना चाहिए। सही बात है। फॉर एग्जाम्पल, अ विक्टिम ऑफ बम इंजरी, स्नेक बाइट और सफोकेशन थ्रू ड्राउनिंग नीड्स इमीडिएट हेल्प। एग्जाम्पल के लिए, उदाहरण के लिए, अ विक्टिम ऑफ बम इंजरी, एक मरीज बम इंजरी का है या उसको स्नेप बाइट किया है यानी सांप काट चुका है, या सफोकेशन हो रहा है यानी कि उसे घुटन हो रहा है, तो थ्रू ड्राउनिंग नीड्स इमीडिएट हेल्प, इनको एकदम इमीडिएटली यानी कि जब इनको हॉस्पिटल में लाया गया तो इनको ज़्यादा वेट करने का इनके पास समय नहीं होता, क्योंकि ये बहुत एक्सट्रीम केस होता है। इनको वेट करेंगे तो मे बी पेशेंट का जान जा सकता है, इसलिए डॉक्टर को इनके लिए भी ये प्रैक्टिकल होना चाहिए और जितना भी रिसोर्सफुलनेस होना चाहिए। द नियरेस्ट अवेलेबल डॉक्टर मे नॉट हैव ऑल द फैसिलिटीज नीडेड फॉर द केस। लेकिन ये बोल रहा है कि अपने जो पास अवेलेबल हैं डॉक्टर, मे नॉट हैव द ऑल फैसिलिटीज नीडेड फॉर द केस, लेकिन अपने पास जो भी डॉक्टर हैं, अपने आस पड़ोस में जो भी डॉक्टर हैं, ये जरूरी नहीं कि उनके पास सभी फैसिलिटीज हों जो भी ज़रूरत है इन केसेस में। In such a situation, first aid is a must to save the patient's life before rushing him to hospital or proper care. ऐसे सिचुएशन में फर्स्ट ये होता है कि डॉक्टर को सबसे पहला काम यही होता है कि इलाज तो इलाज होगा, लेकिन उससे पहले पेशेंट का जीवन बचाना जरूरी होता है। न भले बाद में उसके लिए प्रॉपर केयर बाद में हो, लेकिन उनको जान बचाना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि अब जान बचेगा नहीं तो प्रॉपर केयर करके क्या फ़ायदा। पहले उनको जान बचाना होता है, फिर प्रॉपर केयर करेंगे। With limited resource at his command, the practicing physician exercise all his practical experience to control the damage to the minimum and check the victim's stage from further deterioration. With limited resource at least command, यानी कि जो ज़रूरत है, यानी कि जो उसको विक्टिम को, यानी जो पेशेंट है, जो केस हुआ है उसके साथ, या स्नेक बाइट किया है, सफोकेशन है, बम इंजरी है, जो भी है, तो उसके लिए जो इक्विपमेंट चाहिए या फिर जो उनके लिए जो मेडिसिन चाहिए, वो छोटा सा भी उनके जीवन बचाने के लिए सबसे पहले उनके लिए थोड़ा सा प्रैक्टिस होना चाहिए, यानी कि जो भी ज़रूरत है
उनमें से बेसिक नीड बहुत ज़रूरी होता है। कम से कम बेसिक नीड होना ज़रूरी है क्योंकि उसका जान बचाना है। द प्रैक्टिसिंग फिजिशियन एक्सरसाइज ऑल हिज प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस टू कंट्रोल द डैमेज ऑफ मिनिमम चेक द विक्टिम स्टेज फ्रॉम द डिटेरियोरेशन। यानी कि जो फिजिशियन है उसको सबसे पहले उसका जान बचाने के लिए थोड़ा सा भी उसको डैमेज से बचाना ज़रूरी होता है। कंट्रोल द डैमेज मिनिमम, जो डैमेज हुआ है उसको कम करना है थोड़ा सा। विक्टिम स्टेज फ्रॉम फर्दर डिटेरियोरेशन, इस क्षय से उसको बचाना है। यानी कि ये जो नाश हो रहा है, डिटेरियोरेशन है, नाश या क्षय होता है, उसे बचाने के लिए एक फिजिशियन के लिए जरूरी होता है। A stitch in time does save 9. In such cases, the practical help come as a boon. ऐसे केस में स्टिच यानी कि टाँका होता है, वो इन ऐसे केस में बचाने के लिए एक मददगार हो सकता है। द प्रैक्टिकल हेल्प कम एज अ बोन। ऐसे केस में जो प्रैक्टिकल हेल्प होता है, जो डॉक्टर या फिजिशियन प्रैक्टिकल किया हुआ है, तो ऐसे केस में एक पेशेंट के लिए ये वरदान हो सकता है। बोन यानी वरदान होता है, एक वरदान का काम करता है। क्वेश्चन 3, डू यू नो ऑफ एनी इंसिडेंट व्हेन समवन हैज बीन brought back to life from the brink of death through medicine help? Discuss medical procedures such as organ transplant, plant and organ regeneration that are used to save human life. क्या आप जानते हैं कोई ऐसा इंसिडेंट या कोई ऐसा घटना जब एक आदमी को, एक इंसान को मरने के कगार से, यानी कि जो मौत के मुंह पर जा कर के उसको, मतलब जो मरने के एकदम पास हो, फिर भी उसको एक मेडिकल हेल्प से बचाया गया हो? क्या आप ऐसे लोग को जानते हो? जानते हो तो डिस्कस करो, बोल रहा है प्रश्न। डिस्कस मेडिकल प्रोसीजर सच एज ऑर्गन ट्रांसप्लांट एंड ऑर्गन रीजनरेशन दैट आर यूज्ड टू सेव ह्यूमन लाइफ। आपको बोल रहा है कि ऐसे कोई केस को डिस्कस करो जो मेडिकल प्रोसीजर्स यानी प्रतिक्रियाओं से, कोई ऐसा केस है जिसको ऑर्गन ट्रांसप्लांट किया गया है, ऑर्गन रीजनरेशन किया गया है और उसको, जो सामने वाला इंसान को है, बचाया गया है। क्या आप जानते हैं? एग्जाम्पल के लिए मैं बता रहा हूँ एक। यस, आई हैव सीन and heard of incidents where people have been brought back to life from the brink of death through medical help. हाँ, मैं जानता हूँ, मैंने देख लिया है, मैंने सुना भी है एक ऐसा इंसिडेंट जहाँ एक आदमी को एक मौत के मुंह से, यानी कि मौत के एकदम करीब यानी निकट से उसको बचाया गया है एक मेडिकल हेल्प के थ्रू। सर्जिकल ऑपरेशंस, एक सर्जिकल ऑपरेशन के द्वारा लाइफ सेविंग ड्रग एंड ऑर्गन ट्रांसप्लांट प्लांट प्ले अ लीडिंग रोल इन मॉडर्न, मॉडर्न लिखा है, मॉडर्न है वो, मेडिकल साइंस। सर्जिकल ऑपरेशन, लाइफ सेविंग ड्रग और ऑर्गन ट्रांसप्लांट एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, यानी बहुत बड़ा उनका योगदान होता है एक मॉडर्न मेडिकल साइंस में। सर्जिकल ऑपरेशन, लाइफ सेविंग ड्रग, ऑर्गन ट्रांसप्लांट, इन लोग का बहुत हाई लेवल में, मतलब ये जान बचाने में बहुत योगदान देते हैं मॉडर्न मेडिकल साइंस में। Leading hospitals in advanced countries have facilities for medical procedures such as organ transplant and organ regeneration. जो एडवांस कंट्रीज में होते हैं, यानी कि जो विकसित देश होते हैं, लीडिंग हॉस्पिटल इन एडवांस कंट्रीज हैव फैसिलिटीज फॉर मेडिकल प्रोसीजर सच एज ऑर्गन ट्रांसप्लांट एंड ऑर्गन रीजनरेशन। जो एडवांस कंट्रीज हैं, विकसित कंट्री हैं, उनमें से जो लीडिंग हॉस्पिटल्स होते हैं, यानी बड़े बड़े हॉस्पिटल्स होते हैं, उनके पास ये सब होता है, मेडिकल प्रोसीजर सच एज ऑर्गन ट्रांसप्लांट एंड ऑर्गन रीजनरेशन। यानी कि उनके पास जो भी प्रोसीजर्स यानी प्रतिक्रिया होता है, जो भी काम होता है, उनके पास सब नॉलेज होता है, सब कुछ होता है उनके पास। ऑर्गन ट्रांसप्लांट हो या फिर ऑर्गन रीजनरेशन हो, ये एक विकसित देश में, बहुत विकसित देश में है, जो लीडिंग हॉस्पिटल होते हैं, यानी कि बड़े बड़े हॉस्पिटल में है। ब्लड बैंक एंड आई बैंक आर क्वाइट कॉमन। जो ब्लड बैंक है, यानी कि ब्लड जहाँ स्टोर करके रखते हैं, जहाँ डोनेट करते हैं तो उसको स्टोर कर रखते हैं, और आई बैंक जहाँ आइस को स्टोर करके रखते हैं, यानी कोई आइस डोनेट करता है तो वहाँ स्टोर करके रखते हैं। ये एक कॉमन है, यानी कि लगभग बहुत सारे लोग देते हैं ब्लड, आइस, इसलिए बहुत कॉमन लगता है इनके लिए। Nowadays, people willingly donate various organs of their body to
द हॉस्पिटल आफ्टर देयर डेथ। अभी आजकल यानी कि नाउअडेज यानी आजकल पीपल विलिंगली डोनेट, यानी पीपल यानी जो आदमी होते हैं वो अपने मर्जी से बहुत सारे अपने ऑर्गन्स को, अपने बॉडी का ऑर्गन्स को हॉस्पिटल को डोनेट कर देते हैं अपने मृत्यु के बाद, यानी अपना डेथ जब हो जाता है तब वो अपने बॉडी का जो पार्ट्स होते हैं डोनेट कर देते हैं अपने मर्जी से, उनको कोई फोर्स नहीं करता। फिर भी द टेक्निक्स ऑफ ऑर्गन रीजनरेशन हेल्प टू प्रिजर्व देम फॉर सर्टेन पीरियड एंड यूज देम फॉर ट्रांसप्लांटिंग द डिफेक्टिव ऑर्गन ऑफ अनदर पेशेंट। द टेक्निक ऑफ ऑर्गन रीजनरेशन हेल्प टू प्रिजर्व देम फॉर सर्टेन पीरियड। जो टेक्निक है ऑर्गन रीजनरेशन करने का, यानी कि कोई पार्ट है उसको रीजनरेशन का है, तो ये एक आदमी को एक कुछ समय के लिए हेल्प करता है, बचाने के लिए उसके लिए हेल्प करता है। हेल्प टू प्रिजर्व देम फॉर सर्टेन पीरियड, यानी कि ये ऑर्गन रीजनरेशन होता है तो कुछ समय के लिए उसको बचाने में एक हेल्प करता है, यानी मदद करता है। एंड यूज देम फॉर ट्रांसप्लांटिंग द डिफेक्टिव ऑर्गन ऑफ अनदर पेशेंट। और जो रीजनरेशन किया गया है जो ऑर्गन, उसको जो सामने वाला पेशेंट है जो ऑर्गन उसका डिफेक्टिव हो गया या खराब हो गया है तो उसके लिए ट्रांसप्लांटिंग के लिए काम आता है, इसके जान बचाने के लिए काम आता है। यूज देम फॉर ट्रांसप्लांटिंग द डिफेक्टिव ऑर्गन ऑफ अनदर पेशेंट। जो अनदर पेशेंट है सामने वाला जो है उसके जीवन को बचाने के लिए ट्रांसप्लांटिंग करके इसको लगाने का काम आ सकता है, जिससे उसका जान बच सकता है। नाउअडेज आई, हार्ट, किडनी एंड लिवर आर बीइंग ट्रांसप्लांटेड। अभी आजकल आँख, दिल और किडनी जो होते हैं और लीवर, ये बहुत सारे ट्रांसप्लांट हो रहे हैं, मतलब बहुत सारे लोग ट्रांसप्लांट करवा रहे हैं। द टाइम इज नॉट फार ऑफ व्हेन आर्टिफिशियल ह्यूमन ऑर्गन्स विल बी मेड इन लेबोरेटरीज फ्रॉम नॉन ह्यूमन सोर्सेस। अब वो समय भी दूर नहीं है जब आर्टिफिशियल ह्यूमन ऑर्गन यानी कि इंसान द्वारा निर्मित, यानी अपने हाथों से निर्मित जो ऑर्गन अपने हाथ से बना करके लेबोरेटरीज में बिना एक गैर मानव स्रोत यानी कि नॉन ह्यूमन रिसोर्स, ह्यूमन का जो बिना रिसोर्स के वो लेबोरेटरीज में बना करके हम ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। वो टाइम अभी दूर नहीं है, आशा करते हैं वो जल्दी आ सकता है। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।